Assalamualaikum student. In today's lecture we are going to cover the remaining notations of the algorithm. The notation number 4 is if else. If else. स्टूडेंट्स ये फ्लो चार्ट में डिसीजन सिंबल की तरह होता है। ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। जहाँ पर कहीं हमें फ्लो चार्ट में कंडीशन से सामना करना पड़ता है वहाँ पर हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स में होता है। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो तो हम उसका इफ़ वाला पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं, और अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो तो उसका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। लेट्स सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, a इज़ इक्वल टू 5 एंड b इज़ इक्वल टू 7, और आप फाइंड कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन b है। a ग्रेटर देन b है तो a हमारे पास क्या है 5, तो 5 ग्रेटर देन 7। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारा इफ़ का पार्ट, इफ़ में लिखा है प्रिंट a इज़ ग्रेटर, प्रिंट a इज़ ग्रेटर, तो इफ़ का पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो एल्स का पार्ट ऑप्शनल होता है। आप एल्स में कुछ लिखें ना लिखें, इट्स अप टू यू। तो एल्स का पार्ट वो एग्जीक्यूट कर देगा। लेट्स सपोज एल्स में लिखा था कि b इज़ ग्रेटर, यानी अगर a ग्रेटर नहीं होता तो b ग्रेटर हो जाएगा। तो हमारे पास जहाँ पर भी हमें किसी कंडीशन से वास्ता पड़ता है, जहाँ पर हमने ट्रू या फॉल्स जैसे स्टेटमेंट करनी होती है, वहाँ पे हम इफ़ एल्स का पार्ट यूज़ करते हैं। ये फ्लो चार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह, कंडीशन के डायमंड सिंबल की तरह ही वर्क करता है। जब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अभी आप याद रखें कि इफ़ का मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं तो एल्स ये वाली ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन सही है तो ये रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ गो टू की स्टेटमेंट हम एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा 5 लाइन का कोड था और हम चाहते हैं कि डायरेक्ट आपका कर्सर, आपका कंट्रोल लाइन नंबर 3 पर मूव कर जाए, तो हम गो टू लाइन नंबर 3 राइट कर देते हैं। यानी वो डायरेक्ट वो पहली 2 लाइंस को चेक नहीं करेगा हमारा कंप्यूटर, वो डायरेक्ट लाइन नंबर 3 को आएगा, उसको चेक करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसका रिज़ल्ट हमें दे देगा। और यूजुअली गो टू की स्टेटमेंट हम लूप्स में यूज़ करते हैं। लूप इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम लूप के टॉपिक पे जाएंगे तो हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। एंड द सेकेंड लास्ट इज़ आउटपुट। आउटपुट आपको पता है कि रिज़ल्ट शो करने को हम आउटपुट कहते हैं। जो भी हमारा प्रॉब्लम थी, जो हमने स्टेप्स राइट किए थे, उनके ऊपर सारी वर्किंग करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला है, दैट वन इज़ कॉल्ड आउटपुट। सो आउटपुट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए या रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होता है। द लास्ट स्टेप इज़ स्टॉप। इट्स जस्ट लाइक फ्लो चार्ट। हमें फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना होता है, देन हमें इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट मिलती है और स्टॉप होता है। सेम इज़ विद एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम को स्टार्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं, फिर मेमोरी में उसको कोई नेम असाइन करते हैं। इफ़ एल्स में हमारी प्रोसेसिंग हो रही है, जिस तरह कंडीशन स्टेटमेंट में होती थी। देन गो टू, अगर गो टू का कोई पर्पस है तो हम गो टू की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। फिर आउटपुट डिस्प्ले होगी और लास्ट में अपने फ्लो चार्ट को स्टॉप कर देते हैं, एंड कर देते हैं। इसको टर्मिनेशन पॉइंट भी या एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम की। एग्जाम्पल नंबर 1 इज़ टू फाइंड द सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर। हमने 5 दिए गए नंबर का सम फाइंड करना है, यानी इनको प्लस करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है, और एवरेज फाइंड करना है। तो स्टेप 1 क्या है? हम अपने फ्लो चार्ट को अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 हम इनपुट लेते हैं यूज़र से। इनपुट नंबर्स, उसने कहा 5 गिवन नंबर्स, 5 जो भी नंबर हमें गिवन होंगे, लेट्स सपोज N0, N1, N2, N3, N4, ये हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर्स हैं। हमने 5 नंबर्स को ले लिया। स्टेप 3 में हमने क्या फाइंड करना है? सम का मतलब है ऐड करना, मतलब N0 प्लस N1 प्लस N2
प्लस n3 प्लस n4, हमने पांचों नंबर को आपस में ऐड कर दिया। स्टेप 4 हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करना आपने। सो सेट प्रोडक्ट टू, हम जितने भी 5 नंबर थे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट। वैल्यूज़ हमें गिवन नहीं है तो वैल्यूज़ हम नहीं डालेंगे। जिस नंबर थे तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर रख सकते हैं। आप यहाँ पे A1 भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे B1 भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट इज एवरेज। हमें पता है कि एवरेज का फार्मूला क्या होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। अब सम ऑफ ऑल नंबर, हमने इन 5 नंबर का सम, अब नंबर टोटल कितने हैं 5, तो सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास एवरेज निकल आएगी। स्टेप 6 है, हमने आउटपुट डिस्प्ले करानी है। आउटपुट में हमें क्या चाहिए था, सम का रिजल्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट एंड एवरेज। हम सम, प्रोडक्ट और एवरेज की आउटपुट लेंगे और स्टेप नंबर 7 में हम अपने एल्गोरिथम को एंड कर देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी एल्गोरिथम की। यहाँ पर हम डिटेल देख लेते हैं। तो इन दिस एल्गोरिथम स्टेप 1 शो द स्टार्टिंग ऑफ एल्गोरिथम। पहले स्टेप में पहला स्टेप हमें स्टार्ट करना बताता है कि एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। स्टेप shows that a user provides 5 numerical values and they are stored in computer memory with the name n0, n1, n2, n3, n4. स्टेप 2 हमें ये बता रहा है कि यूज़र ने 5 न्यूमेरिकल वैल्यूज़, न्यूमेरिक नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6, 5 न्यूमेरिक वैल्यूज़ कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करवाई है। किस नेम के साथ, n0, n1, n2, n3 एंड n4। यूज़र इन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को किसी भी नाम से सेव करवा सकता है, ये उसकी मर्ज़ी है। स्टेप 3 शोज़ summation of all the input values and storing the result in computer memory with the name sum. स्टेप 3 हमें ये बताता है कि हमने जितनी भी 5 इनपुट वैल्यूज़ थी उन सब को सम किया है और सम करके उनका जो रिज़ल्ट है कंप्यूटर में सम के नाम से स्टोर करवा दिया है। स्टेप 4 हमें क्या शो करता है कि हमारे पास जितनी भी 5 इनपुट वैल्यूज़ थी हमने उन सब को मल्टीप्लाई किया है और मल्टीप्लाई करने के बाद कंप्यूटर मेमोरी में प्रोडक्ट के नाम से स्टोर करवा दिया है। स्टेप 4 हमें ये शो करता है कि हमने एवरेज का फार्मूला अप्लाई करके उन 5 इनपुट की एवरेज निकाल के मेमोरी में एवरेज के नाम से उनको स्टोर करवा दिया है। स्टेप 6 हमें क्या शो करता है, स्टेप 6 हमें आउटपुट शो करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सम की आउटपुट जो स्टेप 3 था, स्टेप 4 यानी प्रोडक्ट की आउटपुट, स्टेप 5 यानी कि समेशन एवरेज की आउटपुट, इन तीनों की आउटपुट यानी इन तीनों का रिजल्ट नंबर्स को प्लस करके, नंबर्स को मल्टीप्लाई करके, नंबर्स को एवरेज निकाल के जो रिजल्ट आया है वो स्टेप 6 हमें आउटपुट का स्टेप शो करेगा। और स्टेप नंबर 7 शो करता है कि अब हमारा एल्गोरिथम एंड हो चुका है, हमने अपना डिज़ायर टास्क कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो स्टूडेंट ये एग्जाम्पल आप सबको क्लियर होगी। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप मुझसे ड्यूरिंग लेक्चर कंसल्ट कर सकते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।